लाल बागचा राजा एक लोकप्रिय गणेश मूर्ति है। मुंबई के परेल में स्थित ये मंडल, जिसे पहले सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल लालबाग के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 1933 में लालबाग बाजार में की गई थी। इस साल लाल बागचा राजा अपने 90वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। जब भारत की आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी, तब लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव नाम से एक मंडल का गठन किया। लाल बागचा राजा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही प्रसिद्ध रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लाल बागचा राजा की तस्वीर को शक्ति का प्रतीक माना जाता था। लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए कई अलग-अलग प्रवेश द्वार हैं। सबसे लंबी प्रवेश कतार, जिसमें बप्पा की एक छोटी सी झलक के लिए लगभग 20 से 36 घंटे लगते हैं, उसे मन्नत दर्शन लाइन कहा जाता है। ये लाइन आपको सीधे लाल बागचा राजा के चरणों में जाने और उनका आशीर्वाद लेने की सुविधा प्रदान करती है। लाल बागचा राजा की मुख दर्शन लाइन में दर्शन के लिए 1 या 2 घंटे से अधिक समय लगता है। आप लगभग 12 से 20 मीटर दूर से भगवान गणेश के दर्शन कर सकते हैं। फिर कई अन्य प्रवेश द्वार हैं, जैसे सेलिब्रिटी एंट्री पॉइंट, मीडिया एंट्री पॉइंट, स्थानीय निवासी एंट्री पॉइंट आदि। स्थानीय निवासियों को पास मिलता है कि वे स्वतंत्र रूप से अपने घरों में जा सकते हैं और जब भी वे चाहे लाल बागचा राजा का दर्शन ले सकते हैं। लेकिन मन्नत दर्शन लाइन पर चलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप सीधे प्रसिद्ध लाल बागचा राजा की मूर्ति तक जा सकते हैं और भगवान के पैर छू सकते हैं, जिसे चरण स्पर्श कहा जाता है, और उनका दिव्य आशीर्वाद ले सकते हैं। लाल बागचा राजा पंडाल के बाहर पूरा माहौल एक मेले जैसा होता है और हर कोई आनंददायक समय बिताता है। पंडाल के एंट्री पॉइंट के बाहर कई मिठाई की दुकानें हैं, जो भगवान गणेश की पसंदीदा मिठाई मोदक बेचती हैं। इन दुकानों में बिक्री के लिए कई प्रकार के मोदक उपलब्ध होते हैं, जैसे क्लासिक मेवा मोदक, गुलाब मोदक, चॉकलेट मोदक, केसर मोदक, शुगर फ्री मोदक आदि। भक्त लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए अंदर जाने से पहले मोदक खरीदते हैं। एक और चीज जो अंदर ले जाने के लिए सबसे शुभ चीज है, वह है धुर्वा और जासवंत के फूल। दूर्वा और जासवंत फूल को भगवान गणेश को सबसे पवित्र और पूजनीय चढ़ावा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश इन्हें चढ़ाने वाले भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। भक्त भगवान गणेश को ये चीजें चढ़ाते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। लाल बागचा राजा में भगवान गणेश की मूर्ति अपने विशाल आकार और जटिल शिल्प कौशल के लिए जानी जाती है। इस भव्य मूर्ति का निर्माण का जिम्मा पिछले 8 दशकों से अधिक समय से कांबली परिवार के पास है। लाल बागचा राजा को आमतौर पर मूल्यवान आभूषणों और रत्नों से सजाया जाता है। गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान उन्हें रोज एक नए रंग का वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं, जो शुद्ध सोने और चांदी से बने होते हैं। इस भव्य मूर्ति का डिजाइन और पंडाल का सजावट हर साल बदलती है, जिससे यह भक्तों और पर्यटकों के लिए एक अनूठा आकर्षण बन जाती है। गणपति महोत्सव के अवसर पर मुंबई के राजसी लाल बागचा राजा पंडाल में हर साल मशहूर हस्तियों सहित लाखों भक्त आते हैं। विभिन्न दलों के राजनेता और मुंबई फिल्म और टेलीविजन उद्योग की कई प्रमुख हस्तियां और क्रिकेटर इस प्रसिद्ध गणेश पंडाल में नियमित रूप से आते हैं। इस साल वरुण धवन, शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन आदि फिल्मी हस्तियां गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए पंडाल में पहुंचे। भारत के प्रसिद्ध व्यवसायी
मुकेश अंबानी और उनका परिवार भी लाल बागचा राजा का आशीर्वाद लेने के लिए इस शुभ स्थान पर नियमित रूप से आते हैं। लाल बागचा राजा के दर्शन करने के बाद जब आप पंडाल से बाहर आते हैं तो निकास द्वार पर दान काउंटर बने होते हैं। आप दान के रूप में विभिन्न चांदी के सिक्के भी खरीद सकते हैं। लाल बागचा राजा को हर साल करोड़ों रुपए का दान मिलता है। लाल बागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल बाद में इन दान से एकत्रित धन का उपयोग समुदाय और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए विभिन्न दान कार्यों को चलाने के लिए करता है। आप लाल बागचा राजा की छवियों वाले फ्रेम और यादगार वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। लाल बागचा राजा पंडाल में करोड़ों दर्शकों की भीड़ का फायदा उठाते हुए कई ब्रांड अपने उत्पाद के होर्डिंग लगाते हैं और आसपास के क्षेत्र में उनका विज्ञापन करते हैं। ये सारे ब्रांड भारी प्रायोजन राशि का भुगतान करते हैं और संस्थान के लिए राजस्व का एक अच्छा स्रोत हैं। हम आप सभी को गणेश उत्सव और आने वाले वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लाल बागचा राजाचा विजय असो। जय गणेश देवा।